बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद। कभी कभी ज़बान लड़क जाती है। एनीवेज़ नाज़रीन, बात ये होती है कि अगर सोचें एक रास्ते पे आप जा रहे हों, एक सड़क हो, गाड़ी आपकी चल रही हो और उस सड़क के आगे जाके एक 20,000 फुट की एक खाई हो और वहाँ पे कोई बोर्ड ना लगा हुआ हो, कोई निशानदही नहीं की गई हो, कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं की गई हो, तो क्या होगा? गाड़ी जाएगी, उस खाई में गिर जाएगी। लेकिन अगर उसी सड़क पे एक बोर्ड लगा दिया जाए कि आगे मत जाइए, आगे सड़क पे खाई है या आगे ख़तरा है, तो क्या होगा? रास्ता आप मोड़ के वापस आ जाएंगे। यही हमारी ज़िंदगियों में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसका अंजाम अमूमन 20,000 फुट से भी ज़्यादा शायद गहरी खाई का होता है, क्योंकि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी हमें क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है कि आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी में ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ें जो हैं इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और नतीजा ये होता है कि जब हम उस खाई में गिरते हैं, क्योंकि खाई का गिरने का मतलब ये है कि हम किसी बीमारी का शिकार होते हैं। और बीमारी जो है, आपको पता है कि बीमारी में 3 चीज़ें होती हैं। बीमारी में तो एक तकलीफ़ होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि बीमारी जो होती है उसमें आपको पता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, घर पे बैठ जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फिर तीसरा उसके अखराजात, क्योंकि वो अखराजात भी ऐसे होते हैं कि आजकल जो है या तो माज़रत के साथ हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में चाहे केयर अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जबकि पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान फिर भी बहुत सस्ता है, लेकिन उसके बावजूद या तो किसी को अपने बेटी का जहेज़ बेचना पड़ता है, किसी को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, किसी को अपना शायद घर भी बेचना पड़ जाता है। तो ये खाई हो गई है। तो सवाल ये पैदा होता है, कौन बताएगा? आपको कौन बताएगा? हमें कौन बताएगा? किस तरह से एजुकेट करेंगे? और वो क्या तर्ज़ ज़िंदगी है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में ख़ुद ही मसाइल पैदा कर रहे होते हैं? इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बीमारियों से बचे कैसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक तो उम्र के साथ साथ जो है कुछ डिजनरेटिव चेंजेस बॉडी में होती हैं, लेकिन ये जो डायबिटीज़ है, आपकी ब्लड प्रेशर है, आपके दिल के मसाइल हैं, गुर्दे के मसाइल हैं, फेफड़े के मसाइल हैं, बहुत सारे और दूसरे मसाइल हैं जो कि होने वाले होते हैं और अगर आपको पहले से पता हो तो शायद आप उनसे भी बच सकते होते हैं। तो इस वाले से आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि हमेशा हम बराह रास्त ही आपसे बात कर रहे होते हैं और आज भी हम आपके साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबहात के साथ। उसके लिए नंबर है 35305778 और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आज के जो मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराने से पहले ये कहूँगा कि आज हमने ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक पिछले चैनल में जहाँ मैं एक प्रोग्राम करता था तो वहाँ पे 1000 एपिसोड हमने किए और इस चैनल पे भी माशाल्लाह कोई 150 एपिसोड तो क्लिनिक ऑनलाइन के हो गए हैं। हमें इस चैनल पे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया क्लिनिक ऑनलाइन, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे हमें व्यूअर्स और इतने अच्छे कॉलर से अल्लाह ताला ने नवाजा। और ख़ुसूसन मैं एक कॉलर का ज़रूर नाम लूँगा जो कि माशाल्लाह ख़ुद डॉक्टर भी हैं, अमेरिका गए, मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, फिर फेलोशिप की पब्लिक हेल्थ में न्यूयॉर्क से, और उसके बाद अब क्योंकि ये कम्युनिटी मेडिसिन और हेल्थ एजुकेशन और ग्लोबल हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे इनका बहुत सारा काम है। चाहते तो वहीं रहते और मज़े करते, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कर्ज़ अदा किया इस मुल्क का, इस कौम का। इन्होंने एजुकेशन ली, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ज़ाहिर बात है कि ये गए, इन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन वापस आए। क्यों? हमारे और आपके लिए। और हमें फ़ख्र है ऐसे लोगों पे। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हमें इनकी इतनी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमारे प्रोग्राम में हमेशा इनकी कॉल्स आती रहीं एज़ अ व्यूअर और एज़ अ बहुत ही हमारे काबिल एहतराम कॉलर की हैसियत से। और आपने हमेशा इनकी, जो इस प्रोग्राम को रेगुलर फॉलो करते हैं, उनका ज़रूर आपने कॉल सुनी होंगी, डॉक्टर अली इमरान साहब। डॉक्टर साहब जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमेशा उनकी हमने जो है आवाज़ सुनी थी, आज इनकी दीदार भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो हैं इस वक्त सर सैयद गर्ल्स मेडिकल कॉलेज जो हैं उसके वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के। और यह है कि ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को इस सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, आपने मेरा तारुफ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा कराया। मैं इस काबिल तो ना था, बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया आज एक ऐसे मौजू पर बोलने पे जिसको हम कहेंगे बीमारियों से बचाओ। और डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए, अमेरिका गया जी, ठीक है, माशाल्लाह मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, फेलोशिप की जी,
क्यों आ गए वापस? देखिए, अगर आप एक दुनिया को यहाँ तो लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और आप छोड़ के वहाँ से इधर आ गए। अब देखिए, ग्लोबल विलेज है और टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ से अब हम दुनिया में इरेस्पेक्टिव कहाँ हैं, अगर आप ज़हीन हैं और अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप ग्लोबल फिजिशियन होंगे, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डॉक्टर होंगे, ग्लोबल सर्जन होंगे और होलोग्राम में कराची से जो है किडनी की सर्जरी अदीब साहब कर रहे होंगे। माशाल्लाह कि अदीब साहब की जो सर्जरी का मेयार है, और इसी तरह एक पाकिस्तान का अच्छा फिजिशियन जो है वो ट्रीटमेंट कर रहा होगा लंदन में, और एक पाकिस्तानी जो लंदन में आबाद है या लंदन में एज ए डॉक्टर वो टेली साइकेट्री कर रहा होगा कराची में। तो अव्वल तो ये जहन से अब निकालते, दुनिया एक घर है और उसमें बेसिक सेहत के रूल जो हैं वो वही हैं। रुपए, रियाल और डॉलर और पाउंड का फ़र्क है, वरना सब कुछ एक जैसा है। इसलिए सोचा कि भाई अपने मुल्क की थोड़ी खिदमत करें, कुछ अरसे यहाँ रहें। गो के बड़े ही मुश्किल हालात से कैसा लग रहा है वापस आके? लोड शेडिंग, हंगामे, लड़ाइयाँ, हड़ताल, गोलियाँ, फायरिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर जंगल में उतरता आदमी तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान जंगलों का जंगल है, लेकिन कमाल यही है कि जो एवरेस्ट पे चढ़ जाए, K2 पे, कमाल ये नहीं है कि किसी आप माउंट छोटे टीले पे चढ़ जाएं। तो जितने मुश्किल हालात में आप हेल्थ सर्विसेज करेंगे या उसे प्रिवेंट करेंगे, ये ग्रेट डॉक्टर होने की निशानी है। तो आई एम टेस्टिंग माई सेल्फ एंड आई एम एंजॉइंग द रोलर कोस्टर राइड। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब मैं मुल्क से बाहर जब तक नहीं गया था, और ये मैं आपसे भी शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, तो लगता था कि पाकिस्तान क्या भाई, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, UK सब ये बड़ी अच्छी जगहें होंगी। जब गए तो जाके अंदाज़ा हुआ कि बहुत अच्छी जगह हैं, बिलाशुबा सफाई है, सिस्टम है, और मतलब यकीन करें हम तो यहीं के पले बड़े, तो हमें तो बहुत सी चीज़ों की कमी लगती थी कि ये गंदगी क्यों नहीं मिल रही हमें, ठीक है ना, उनके पुलिस वाले जो हैं मूँछों पे हाथ क्यों नहीं फेर रहे। लेकिन एक चीज़ होती, सब चीज़ें अच्छी हैं उनके अपने लोगों के लिए। एक जो अपनापन है ना, वो अपनापन मुझे तो वहाँ नहीं मिला। आप यकीन कीजिए, जब भी मैं बाहर जाके वापस आता हूँ, जैसा है ना, मुझे तो लगता है ये जो भी है मेरी जन्नत है। मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, इसकी वजह ही है कि हमारी ज़मीन की मिट्टी में खुशबू है। हमारे फल, पौधे और फूल सारे जहां में कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे खुशबूदार और ऐसे जायके। अरे आम का मौसम है, वहाँ तो आम नहीं मिलते डॉक्टर साहब, और जो आम मिलते हैं उसको खाने से बेहतर है आदमी ना खाए। इतना बड़ा आम और अंदर से फीका जायका नहीं। और यहाँ एक सिंदड़ी आम आदमी खा ले या एक चौसा तो उसके बाद दिल चाहता है पूरी बाल्टी। आप अक्सर बाल्टी का जिक्र करते हैं। जी हाँ, ये तो बाल्टियाँ खाली जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है आप डायबिटीज़ के मरीज़ अगर आपकी बात सुने तो बेचारे सुबह जो है रुखसत कर जाएं दुनिया से। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, कॉलर हमारे साथ शामिल हैं जी जी, और बातें करते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे पास हमारे जो सबसे जो इंटेलेक्चुअल कॉलर थे आज हमारे सामने मौजूद भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक सर, खैरियत से। जनाब फरमाइए। जी सर, ये है कि आपके प्रोग्राम का तो मैं रेगुलर वॉचर हूँ, तो मुझे बड़ी लर्निंग भी हुई है। अब मैंने ये पता करना चाह रहा था कि एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग हम जो जाते हैं ना सर इनके पास, बार्बर्स के पास आगे पीछे, तो ये सर हम बार्बर्स ऐसे हैं जो कि ब्लेड भी चेंज नहीं करते। और जाहिर है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हेपेटाइटिस का मरीज है या कोई ऐसी इन्फेक्शन है तो वो तो उसको ट्रांसफर होगी। बिल्कुल होगी। तो आपके प्रोग्राम से मुझे तो ये है कि मैं तो अपना पूरा सेट लेके जाता हूँ, कैंची, साथ कंगी और साथ अपना उसरा ले लिया मैंने, और अपना ब्लेड घर से, कि वो कहीं मुझे दूसरा ही ना लगा दे। क्या बात है आपकी, जबरदस्त भाई। जी सर, तो मैं चाह रहा था थोड़ा डॉक्टर साहब अगर इस पे लोगों को बता दें तो ये काफ़ी अच्छी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, क्या पॉइंट आउट किया आपने। मेरा ख्याल है इन्होंने कॉलर ने बहुत अच्छी चीज़ की तवज्जो दिलाई कि हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान में कमोबेश 7 से 10% पाया जाता है, और इसकी ख़ास वजूहत में जैसे उन्होंने कहा बार्बर, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स और कुछ लाइल्मी डॉक्टरों की भी कि सिरिंज का रीयूजेज या डेंटिस्ट। तो इसको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि तमाम लोग ये कोशिश करें कि 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दें, चाहे आप ईयर पियर्सिंग कराएं, निडल पियर्सिंग कराएं, बार्बर के पास जाएं, और ये जो कर रहे हैं मेरा ख्याल है बहुत अच्छा अमल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जब बार्बर से कराते हैं, वरना सारे मर्द दुनिया में अपना शेव खुद करते हैं। तो हम ये आदत ही छोड़ दें। अरे वो जो आके चेहरे पे ये चंपी अम्पी कर रहा है वो कौन करेगा डॉक्टर साहब? वो मसाज जो फ्री का मसाज होता है ना, मेरा ख्याल है उसके मसाज की या सर पे जो मालिश करते हैं। किसी की रोजी पे लात तो नहीं लगाऊंगे सर, सारे जो जामे मेरी हजामत बना देंगे डॉक्टर साहब। लेकिन ये इन्होंने पॉइंट बड़ा बहुत अच्छा किया कि आप जब भी जाएं अपने सामने ब्लेड चेंज करवाएं या अपना जैसे उन्होंने कहा मैं खुद ले जाता हूं। बहुत उम्दा बात है ना। और उसको कहें ये ले लो ब्लेड 5 रुपए का दुकान से 10 का लेकर, और उसकी जो फीस है वो आप देते हैं। लेकिन सेफ्टी एक चीज़ मुझे पूछनी है, ये मैं यहीं आफ्ताब साहब की बात से ही शुरू करूंगा और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
जब हम शेव करवाने जाते हैं, चलें आपने उस्तरा अपना दे दिया, ठीक है, ब्लेड अपना दे दिया, एक प्याला उसके पास होता है जिसमें वो साबुन का पानी और फोम और बार बार उसमें वो डालता है। और मुझे एक बात बताइए, वो जो पानी अगर कंटेमिनेटेड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर वो फोम जो झाग बनाया हुआ है वही लगा के लगाता रहता है। क्या उस पानी को अगर साफ़ नहीं करेगा तो आपका ब्लेड कितना भी साफ़ हो, कितना भी आपका अपना अस्तरा हो, तो क्या बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है? इस पे जवाब लेंगे, लेकिन आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? एक ब्रेक। नाज़रीन, आज मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि आज हमारे साथ डॉक्टर अली इमरान साहब मौजूद हैं, जिनकी मैं सिर्फ हमेशा आवाज़ सुनता था, आज मैं आवाज़ के साथ तस्वीर भी देख रहा हूँ। और माशाल्लाह बहुत दी एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, ये भी मास्टर हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।